नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। गया के चंदौती थाना के चौकीदार के लड़के की गला रेतकर हत्या उसके दोस्त ने ही की थी, वह भी केवल अपनी गर्लफ्रेंड के कारण। चौकीदार का बेटा अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बात करता था। यही बात दोस्त को नागवार गुजरी। इसके बाद उसने अपने सहयोगियों के साथ मटन पार्टी के बहाने चौकीदार के बेटे को बुलाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर के पीरो वार्ड नंबर 13 में जमीनी विवाद में एक शख्स ने अपने चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। इलाज के लिए पीरो पीएचसी ले जाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बेगूसराय में 200 रुपये के विवाद में दोस्त ने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्त ने 1 सप्ताह के अंदर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र के तेगड़ा गौशाला वार्ड नंबर 16 की है। युवक घर में अकेले सोया था, तभी उसके 4 दोस्तों ने घर में घुसकर उसे एक गोली मार दी और फरार हो गए। युवक की चाची आंगन में गई तो उसे खून से लथपथ देखा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पटना के दीघा में कुछ युवकों ने एक महिला के साथ छेड़खानी की। महिला के पति ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो उसकी भी जमकर पिटाई की गई है। पत्थर से महिला और उसके पति पर हमला किया गया। इसमें महिला के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि पत्थर के वार से उसके पति का भी सिर फट गया है। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग भी की। अगर आप कोरोना के संक्रमण को लेकर गंभीर नहीं हैं तो समझ लीजिए खतरा आने वाला है। संक्रमण के नए मामले तो कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। बिहार में 3 दिनों से संक्रमण का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण रिकवरी रेट भी प्रभावित हो रही है। लगातार 3 दिनों से रिकवरी रेट 98.56% पर अटका है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। गोपालगंज में दहेज के लिए शादी के महज 21 दिन बाद ही एक विवाहिता को मार दिया। विवाहिता के परिजन राघव ने बताया कि 1 साल पहले हरपुर के कृष्णा सोनी के पुत्र उत्तम से शादी हुई थी। शादी के समय 3 लाख नगद और एक बाइक दी गई थी। शादी के बाद लड़का पक्ष कार की मांग करने लगा, नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी। रोहतास के मलियाबाग चौक के दिनारा रोड NH30 पर एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक की मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस तीनों को स्थानीय CHC लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुमला के चैनपुर के जंगलों में 2 दिनों में हुए 2 IED विस्फोट के तीसरे दिन आज केरागानी जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया है। घटनास्थल से एक AK-47 राइफल के अलावा कई नक्सली साहित्य, बैग, पीठ, नगद राशि भी बरामद किया गया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि मारा गया नक्सली 15 लाख रुपए का इनामी जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उरांव हो सकता है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हजारीबाग के लोसिंगना लोहरा टोला में हृदय विदारक घटना घटी। कमरे में आग लगने से पति पत्नी और उनके 6 साल के बेटे की मौत हो गई। तीनों एक ही कमरे में सोए थे, जबकि दंपति की 2 बेटियां दूसरे कमरे में थीं। बेटियां सुरक्षित हैं। दंपति के कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी और उस पर बिजली के तार भी लपटी हुई थी।
धनबाद के रांगाटाड़ में देर रात पुलिस ने गौ रक्षा दल के सहयोग से 2 पशुओं को बरामद किया है। साथ ही पशुओं को ले जा रहे मालवाहक मैजिक वाहन को पुलिस ने जब्त किया है, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जब्त पशुओं को पुलिस ने आज स्वास्थ्य जांच के लिए जिला पशुपालन अस्पताल भेजा है, जहां पशुओं की स्वास्थ्य जांच कर उसे गौशाला को सुपुर्द किया जाएगा। आपको बता दें कि जिले के विभिन्न इलाकों में तेजी से पशु तस्करी का मामला सामने आया है। मिला है धनबाद कांड संख्या 281-21 14/7/21 के तहत एक वाहन में 2 गाय पकड़ाया है, जिसका स्वास्थ्य जांच के लिए पशुपालन विभाग के लिए लिखा गया है। स्वास्थ्य जांच के लिए हम इन लोग का जांच कर रहे हैं। जनामोड़ फुसरो रोड पर खुटरी पॉलिटेक्निक के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इंडियन गैस सिलेंडर लदा ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। इसी दौरान एक बाइक सवार और ऑटो की भी ट्रक व ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार एक मजदूर और बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो पर सवार 7 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद करीब 4 घंटे तक स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर सड़क जाम रखा। 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न जिलों में 68 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। वहीं 71 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। अब 344 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड में अब तक 3,46,411 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3,40,944 मरीज ठीक हो गए हैं। दुमका से मजदूरी करने केरल गए 37 मजदूरों को झारखंड सरकार की पहल पर सकुशल घर वापसी कराई गई है। गुरुवार को धनबाद रेलवे स्टेशन पर LFP एक्सप्रेस से सभी मजदूरों को सुरक्षित धनबाद लाया गया, जहां से उन्हें बस से दुमका भेजा गया। सभी मजदूरों को इलायची तोड़ने के काम के लिए दुमका के शिकारीपाड़ा से केरल ले जाया गया था, जहां काम बंद रहने के कारण ठेकेदार इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिए थे। भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने पर मजदूरों ने राज्य के एक सामाजिक संस्था से संपर्क साधा और झारखंड सरकार की पहल पर इन सभी को केरल से झारखंड लाया गया। क्या करती थी वहाँ पे? हम दिए थे, बोल रहे थे इलायची काम है, वहाँ पर इलायची का काम नहीं है, तो काम नहीं मिला तो हम आए हैं घर पे। कितना दिक्कत हो रहा था वहाँ? कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं लिए थे, कुछ सब कुछ का दिक्कत है। कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे 32 आदमी। 32 आदमी। कैसे क्या काम कर रहे थे? हम लोग लोन इलायची तोड़ने के लिए बोला और क्या पति के जंगल साफ करा रहा था। कितना दिक्कत हो रहा था वहाँ? बहुत दिक्कत हो रहा था, बड़ा बड़ा जंग हम लोगों को लगा रहा था, बहुत दिक्कत होना पड़ रहा था। क्या कहिएगा झारखंड सरकार को? बहुत धंधा। जिला दुमका से हम लोगों को सूचना मिली थी कि केरल में कुछ मजदूर हैं जो वापस आ रहे हैं। उन लोगों को हम लोग सकुशल दुमका पहुंचाना था LFP से, तो जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी। वहां से भी गाड़ियां आ गई थी। हम लोग इन मजदूरों को वहां से जो गाड़ी है स्मूथली उन लोगों को पहुंचा देंगे और इनकी सबकी वहां पे टेस्टिंग होनी है और यही आज उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। लगभग कितने लोगों को लाया गया होगा? जो सूचना मिली है 32 लोग थे। झरिया के तीसरा थाना अंतर्गत कोयला साइडिंग में गुरुवार को जनता मजदूर संघ के बैनर तले मजदूरों ने बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर काम बंद कर दिया। मजदूरों का आरोप है कि बंदी की खबर सुनकर देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के निदेशक कुंभनाथ सिंह के दर्जनों लोग मौके पर पहुंच गए और आंदोलन समाप्त करने के लिए मजदूरों पर दबाव बनाने लगे। कई मजदूरों के साथ मारपीट भी की गई। मजदूरों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आज से नहीं, आज तो होता ही है, हमेशा यहाँ झगड़ा झंझट होता ही रहता है। हमारे मजदूर 3 गो काम करता था, इसका अभी तक ना हाजिरी बनता है और ना इसका पेमेंट हो रहा है। हम लोग इसके लिए कई बार कंपनी से बात की, कंपनी बोलता है कि हम नहीं रखे हैं, तो नहीं रखा है तो क्या रखा है, उसका हम लोग को पेमेंट चाहिए। कंपनी से भी बोलते थे, मजबूर होकर हम लोग बंद कर दिए। आज क्या हुआ? आज वही मजबूर होकर हम लोग बंद किए, उसी पैसा के लिए, उसी हाजिरी के लिए। अच्छा, तो हम लोग बंद किए। तो अपना पूरा प्रोजेक्ट का आदमी को करीब हमको लगता है कि 8-10 गाड़ी आदमी को बुलाकर हम लोग के साथ धक्का धुक्की की। कौन? वही कुमनत का आदमी सब। ये लोग का यही धंधा है कि जब गोमो के पुराना बाजार स्थित HDFC बैंक के ATM में एक महिला को किसी अनजान युवक से मदद लेना महंगा पड़ा। युवक ने महिला का ATM बदलकर हजारों रुपये की फर्जी निकासी कर ली। इस संबंध में महिला ने हरिहरपुर थाने में मामला दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है।
बताया जा रहा है कि गोमो के चैता रोड निवासी बसंत सिंह कुशवाहा की पत्नी सोनी देवी HDFC बैंक के ATM में रुपये निकालने गई थी। इस दौरान वह अपने पति से फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी ATM मशीन के गेट के पास खड़ा एक युवक यह सब देख रहा था। ATM से पैसा निकाल रही महिला ने उस युवक से पैसा निकालने के दौरान कुछ पूछा, जिसके बाद युवक ने महिला को पैसा निकालने की जानकारी दी। तभी बातों बातों में युवक ने अपना ATM महिला से बदल कर फर्जी तरीके से पैसे निकाल लिए। दबाएं तो वो बताए कि ये दबा दो। उसके बाद वो कैश वही डाला। पूछा कि कितना निकालना है, हमने बोला कि 500। हमने नहीं 500 नहीं निकालना है, मेरे को 4000 रुपये निकालना है। तो वो तुरंत अपने से ही हम जा रहे थे लगाने, मगर वो तुरंत अपने से ही दबाने लगा। लोगों हो गया। उसके बाद फिर क्या किया कि ATM जब पैसा आया उसके बाद कोड नंबर हम ही डाले थे, तो वो तो बाहर साइड का खड़ा हो गया था। डाले उसके बाद पैसा आया तो बोला ना कि आप ATM जा रहे थे निकालने, तो बोला कि आप ATM निकालिए, आपका पैसा आ रहा है। इसी बीच आपका ATM को चेंज कर लिया? हाँ, इसी बीच वो मेरा ATM चेंज कर लिया। आपको धनबाद के सदर थाना क्षेत्र स्थित हीरापुर हटिया में बंद जेवर दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। दुकान से करीब 3 लाख की संपत्ति उड़ा ली। दुकान संचालक भोला प्रसाद वर्मा ने बताया कि वह अपने परिजन की शादी में बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके बंद दुकान का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया। चोरों ने 1.5 किलो चांदी, जेवर सहित 1,50,000 रुपये नगद पर हाथ साफ कर दिया। सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हम 12 तारीख को नाती के शादी में चले गए थे और मैं सुबह आए हैं आज, और हमारी रात में दुकान में सब माल चोरी हो गया। तिजोरी में ताला था, तिजोरी का ताला तोड़ दिया, और उसके आलबे बाहर का 3 को ताला तोड़ दिया केवाड़ी का। उसके बाद कौन है रे, उसको कह दो कि अभी बात नहीं करो। हाँ, समझो ना, ताला तोड़ दिया। पत्नी का हमारा जेवर भी रखा हुआ था, एक चैन, 2 जोड़ा टोपस और आप 1 ठो अंगूठी, और चांदी का सफेद जो जितना भी वैरायटी था थोड़ा थोड़ा, वो 1.5 किलो चांदी का सामान सब झाड़ के ले गया। धनबाद के श्रमिक चौक के पास गया पुल के समीप ट्रैफिक DSP ने सड़क पर बने गड्ढों को भरवा दिया। इन गड्ढों के कारण हर दिन सड़क जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता था। ट्रैफिक DSP राजेश कुमार ने बताया कि कुछ चुनिंदे गड्ढों के भराव का काम कराया गया है। इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग के साथ भी बैठक की गई है। सुगम यातायात के लिए सड़कों का लगातार निरीक्षण का काम जारी है। पुल में गड्ढों की वजह से यातायात जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। आज सब लोग कुछ धनबाद के ही जो सड़क निर्माण का कार्य धनबाद जिले में कर रहे हैं, उनके सहयोग से गड्ढों को। धनबाद के प्रेस क्लब में गुरुवार को कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पत्रकारों तथा उनके परिजनों को टीका का दूसरा डोज लगाया गया। जिला प्रशासन के सहयोग से यह शिविर का आयोजन किया गया था। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि पत्रकारों के लिए टीका जरूरी है। पत्रकार खबर संकलन के उद्देश्य से कई स्थानों पर आना जाना करते हैं। ऐसे में पत्रकारों को सुरक्षित रहना काफ़ी जरूरी है। अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से एकदम पढ़ रहा, सभी को लाइन बाय लाइन एकदम, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं। प्रेस क्लब का सराहनीय है कि किसी भी कर्मचारी को कहीं दूर में जाके लाइन नहीं लगना पड़ा, यहाँ अपना प्रेस क्लब में ही हुआ। इसलिए अध्यक्ष महोदय तथा सभी जो यहाँ के नेतागण हैं उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आपका पहला डोज था या सेकंड डोज? मेरा सेकंड डोज। पहला डोज भी यहीं पर पड़ा था, यहीं पर लिए थे। धनबाद मैमको मोड़ से गोविंदपुर जाने वाली सड़क पर गुरुवार को हीरक रोड 8 लेन सड़क चौड़ीकरण के दौरान PHED का मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सैकड़ों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया। पानी का प्रेशर इतना अधिक था कि सड़क किनारे बाढ़ की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की सूचना PHED के कॉल सेंटर में दी। तब जाकर मुख्य जल मीनार से मैमको टावर को जाने वाली पानी सप्लाई को बंद किया गया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सहायक अभियंता के अनुसार सड़क चौड़ीकरण के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है। पाइप का मरम्मत का काम जल्द कर दिया जाएगा।
तोपचांची प्रखंड के ढांगी पंचायत के रोआम गांव निवासी अंजन कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा में 131 रैंक लाकर धनबाद का परचम लहराया है। अंजन ने मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय धनबाद से की और उड़ीसा से बीटेक की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में अंजन कुमार डाल्टनगंज में रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। बीपीएससी में चयन होने से परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। झारखंड सरकार के सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।